The coefficient of volume expansion of a solid is x times the coefficient of superficial expansion, then x. तो देखो coefficient of volumetric expansion equals to 3 times होता है coefficient of linear expansion के। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर यहां से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को सब्जेक्ट बनाया जाए तो देखें इक्वेशन यहां से अगर मैं बनाऊं, इसको मैं अल्फा कह दूं कोफिशिएंट, तो ये चीज बनेगी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय 3। और इधर से अगर मैं कोफिशिएंट यानी अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बनता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय 2। दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो हम इस तरह से लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ volumetric expansion divided by 3 equal to coefficient of superficial expansion divided by 2। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन equals to 3/2 times the coefficient of सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो x की वैल्यू जो देखी जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x 3/2 and this is equal to 1.5. The coefficient of volumetric expansion is 1.5 times the coefficient of superficial expansion. The right answer is A. Two spheres of the same size are made of the same material, but one is hollow and the other is solid. They are heated to the same temperature. Then तो देखो एक में दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। जब वॉल्यूम सेम होगा, सेम टेम्परेचर पे है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है लिहाजा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी सेम है क्योंकि साइज सेम है, तो लिहाजा दोनों में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सेम होगा। राइट आंसर ए। When water is heated from 0 Celsius to 10 Celsius volume, anomalous expansion of water, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जब भी वाटर को हैंड करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान उसका वो आप क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, यानी उसका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी हाई होती है वॉल्यूम, और सबसे कम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी उस पर डेंसिटी। एंड देन 4 सेल्सियस टू 10 सेल्सियस में वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी। The coefficient of linear expansion of iron is 0.00011 per Kelvin, and iron rod is 10 meter long at 27 Celsius. The length of the rod will be decreased by 1.1 millimeter when the temperature of the rod changes. तो पहले तो हमें
चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करते हैं। डेटा जो अगर देखा जाए तो इनिशियल जो टेम्परेचर है TI कह देते हैं, वो गिवन है 27 सेल्सियस। कन्वर्ट कर दें केल्विन में तो दिस इज इक्वल टू 273 300 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा गिवन है 0.0000011 केल्विन इनवर्स। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो देखो पॉइंट मूव करेगा राइट साइड पर और यहां से यहां तक 1.1 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। Initial length of the rod equals to 10 मीटर और चेंज इन लेंथ डिक्रीज हो रही है यानी -1.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि -1.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। फॉर्मूला अगर आप देखो लीनियर एक्सपेंशन का तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। बेसिक फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये है। तो पहला काम ये करते हैं कि हम चेंज इन लेंथ फाइंड करते हैं। चेंज इन लेंथ टेम्परेचर -1.1 इंटू 10⁻⁻³ इनिशियल लेंथ 10, अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डेल्टा टी। तो इसे अगर डिवाइड में भेजा जाए तो 1.1 इंटू 10⁻⁻³ पहले से मौजूद, डिवाइड में एक तो 1.1 आया इंटू 10 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू देखिए 1.1 से 1.1 कैंसिल हो गया, माइनस ये सब ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻3 -5 थी +5 हो जाएगी, +1 है तो -1 होगा। तो इनको अगर आप सॉल्व करें तो change in temperature equals to -10⁻⁻1 केल्विन आ गया। अब डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू -10। तो TF -300 इक्वल्स टू -10, इसको उधर भेज दें। TF इक्वल्स टू -10 प्लस 300, तो TF इज इक्वल टू 290 केल्विन। और अगर इसको सेल्सियस में किया जाए तो 290 माइनस 273, this is equal to 17 Celsius. The right answer is C. Oxygen and hydrogen gases are at the same temperature. The ratio of the average kinetic energy of an oxygen molecule and that of hydrogen. तो आपको याद है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kT। 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर हमारे यहाँ इस वक्त सेम है, लिहाजा इन दोनों की यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। और ऐसी सूरत में जो रेशो होगा सेम वैल्यूज की रेशो 1:1, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। A sealed container contains the helium gas at 300 Kelvin. If it is heated to 600 Kelvin, the average kinetic energy of the
हीलियम एटम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू 3/2 kT होता है। और अब अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये E इज इक्वल टू 3/2 K टाइम्स 300। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेकंड कंडीशन पर अगर हम बात करते हैं कि वो कहता है कि उसको हीट किया E डैश इक्वल्स टू 3/2 K टाइम 600। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/2 K इंटू 300 मल्टीप्लाई बाय 2। और 3/2 K 300 जो है वो E के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ E, यानी डबल हो जाएगी। राइट आंसर इज बी। The temperature of an ideal gas is increased from 27 Celsius to 927 Celsius. The root mean square speed of its molecule becomes, the root mean square velocity is directly proportional to absolute temperature. तो ऐसी सूरत में हम अगर T1 कह लेते हैं कि T1 हमारे पास 27 सेल्सियस है, कन्वर्ट कर देते हैं उसे 273 में, तो ये बनता है 300 केल्विन। इसी तरीके से T2 927 सेल्सियस प्लस 273, दिस इज इक्वल्स टू 1200 केल्विन। कंपैरिजन अगर हम करें E2 divided by E1 इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1। कंपैरिजन है, कांस्टेंट यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर वैल्यू रखी जाए E2 डिवाइडेड बाय E1 की रिस्पेक्ट से, रेडिकल 1200 डिवाइडेड बाय 300, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 का रूट 2। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर 27 सेल्सियस से अगर 927 सेल्सियस होगा तो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस हो जाएगी। राइट आंसर इज बी। If the absolute temperature of a gas increased 3 times, the root mean square of the molecule will be, the root mean square is directly proportional to the square root of temperature। और अगर वो हो जाती है, टेम्परेचर को 3 टाइम्स अगर कर देते हैं तो ये 3T होगा, तो V डैश इज डायरेक्टली रूट 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमारे पास इस हवाले से देखा जाए तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। अ गैस इज enclosed in container which is then placed on the fast moving train. The temperature of a gas, तो देखो अगर कोई गैस जो कंटेनर, गैस का कंटेनर उसको भरा हुआ हो और किसी फास्ट ट्रेन में अगर उसे रखा जाए तो भी उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंटेनर तो बेसिकली तौर पर एज अ फॉर्म ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसके जो टेम्परेचर है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट आंसर इज सी। The mean translation kinetic energy of a perfect gas molecule at absolute temperature T is K is the Boltzmann constant। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला सबको ही पता होगा, 3/2 kT। The right answer is C।